हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो प्रत्यास्थ टक्कर। दो वस्तुओं की प्रत्यास्थ टक्कर के कारण उनमें जो टक्कर होती है, टक्कर के बाद उनके वेग परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनके वेग के सूत्र हम ज्ञात करेंगे। देखते हैं प्रत्यास्थ टक्कर क्या चीज। प्रत्यास्थ टक्कर, दो वस्तुओं की प्रत्यास्थ टक्कर वो होती है जिसमें उनके संवेग संरक्षित रहते हैं और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो इसका जो गुण है, पहला सबसे पहली बात तो ऐसी टक्कर जिसमें दो वस्तुओं की वह टक्कर जिसमें क्या संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, दोनों संरक्षित रहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। तो पहली बात, इसमें संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। दूसरा, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ये दो नियम का पालन। गतिज ऊर्जा का सूत्र बोले तो क्या होगा, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv²। दूसरा हमारे पास है संवेग का सूत्र बोले तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। हम कर रहे हैं दो पिंडों की टक्कर के कारण वस्तु में क्या उत्पन्न हो रहा है, दोनों में टक्कर हो रही है, टक्कर के कारण उनके वेग बदल रहे हैं। तो टक्कर के बाद में उनके वेग क्या होगा, ठीक है, उनके प्रभाव भी देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं कि ये हमारे पास एक वस्तु है ए, ये हमारे पास दूसरी वस्तु है बी। ठीक है, ये टक्कर से पहले है, इसका वेग मान लो u1 है, इसका वेग मान लो u2 है। कंडीशन ये है कि u1 ज्यादा होना चाहिए, u2 कम होना चाहिए। इसका द्रव्यमान क्या है, m और n, 1 और 2। वेग क्या है, प्रारंभिक वेग है u1 और u2। कंडीशन क्या है, u1 ग्रेटर देन u2। संवेग क्या है बोलो तो, p1 बराबर द्रव्यमान m1 इंटू वेग u1, p2 बराबर द्रव्यमान m2 वेग u2। यह है टक्कर से पूर्व की स्थिति। ठीक है, अब यहां पे जाके कहीं पे आगे टक्कर हो जाती है और टक्कर के बाद ये दोनों वस्तुएं ए है और ये दूसरी वस्तु बी है। हम कर रहे हैं एक विमीय टक्कर, यानी कि टक्कर के बाद में भी दोनों वस्तुएं एक सरल रेखा पर गति। बोलो एक विमीय टक्कर किसे कहते हैं, वो टक्कर जिसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में क्या करेगी, एक सरल रेखा में गति करेगी। सही है क्या, तो ये चीज है। टक्कर के बाद इनके वेग बदल जाएंगे। ये वेग मान लो v1 है, ये वेग v2 है। द्रव्यमान की बात करें तो वही रहेगा m1 और m2। वेग की बात करें तो ये हो गया v1 और v2। ठीक है, और संवेग की बात करें तो क्या होगा बोलो तो, संवेग हो जाएगा हमारे पास m1 v1 और m2 v2। सही है, m1, ठीक है ना। तो ये m1 m2 v1 v2 ये हमारे पास क्या क्या है, द्रव्यमान और संवेग। ये आ गए। गतिज ऊर्जा की बात करें तो क्या आएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 u2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब ये कहता है कि संवेग संरक्षण का नियम लगाओ। संवेग संरक्षण का क्या लगाओ, नियम लगाओ। संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, टक्कर से पहले का कुल संवेग, ये टक्कर के पश्चात का कुल संवेग, दोनों बराबर कुल संवेग, यानी कि इन दोनों को प्लस करना। अगर गतिज ऊर्जा संरक्षण बोले तो क्या करेंगे, टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा यानी कि इन दोनों को, और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा मतलब इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, तो देखते हैं आगे।
संवेग संरक्षण से, संरक्षण से। अगर ये टॉपिक की बात करें तो ये वाला कौन सा हो सकता है? एक विमीय टक्कर। इसका मतलब अभी बताया आपको, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ये दोनों कैसे रहेंगे? एक ही सरल रेखा में गति करेंगे। संवेग संरक्षण से बोलो क्या होगा? m1 u1 प्लस m, हिंदी में लिखे, टक्कर से पूर्व कुल संवेग, ठीक है, बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग, ठीक है। तो बोलो क्या करें? एक संवेग का सूत्र, संवेग का सूत्र m1 u1 प्लस दूसरी ऑब्जेक्ट का m2 u2 बराबर बोलो प्लस m2 v2, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब यही गतिज ऊर्जा संरक्षण से करें, गतिज ऊर्जा संरक्षण, बोलो क्या होगा? टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है, बोलो क्या लिखेंगे? एक बोलो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। ये टक्कर से पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा हो गई, जो यहाँ पे थी उन दोनों को जोड़ लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, बीच में क्या लगा देंगे? बराबर लगा देंगे। बोलो क्या हुआ? m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब ये गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियमों से आ गए। अब हमें इसमें करना क्या है? हमें यहाँ से v1 और v2 के मान निकालने हैं। v1 और v2 के मान निकालने के लिए हम क्या काम करें कि इसमें समीकरण 1 में 1 वाली चीजें एक साइड में रख दो और इसको सॉल्व करो। इसमें भी 1 वाली चीजें एक साइड में और 2 वाली चीजें एक साइड में। ये याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, सिंपल सा, देखते हैं कैसे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलो, समीकरण 1 क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर बोलो m2 v2, सही है। बोलो 1 एक साइड, यानी कि m1 u1 प्लस नहीं, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा m1 v1, ठीक किया गया। अभी m2 v2 तो इधर है ये उधर जाएगा तो u2, ठीक है। m1 u1 माइनस v1 कॉमन लिया, आगे v2 माइनस u2, समीकरण नंबर 3, ठीक है। सेम ऐसे इसका करें समीकरण 2 से, बोलो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2, जल्दी बोलो, बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। क्या इसमें से हाफ लेके काटा जा सकता है? तो इससे काटा जा सकता है क्या? ठीक है, हाफ कॉमन लेके काट देंगे। अगर हाफ कॉमन लेके काट देंगे तो पीछे बचेगा m1 u1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। हाफ कॉमन लेके काट दिया दोनों साइड से, ठीक है। जैसा ऊपर किया वैसा ही यहां करेंगे। तो m1 v1 स्क्वायर इधर लिया है, बोलो आगे क्या करें? बोलो m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा इसमें?
बोलो जल्दी, बचा क्या, माइनस बराबर को क्या कॉमन, m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं? बोलो क्या आएगा, जब इनमें स्क्वायर हो तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, m1 बोलो जल्दी, u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ठीक है। और बोलो बोलो v2 प्लस और v2 u2, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। क्या इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 से डिवाइड किया जा सकता है? इसका इसमें डिवाइड कर दो, समीकरण 4 में 2 का भाग देना, समीकरण 4 में 2 का भाग आ जाएगा यहाँ पे, 4 ये रही, बोलो m1 u1 प्लस v1 और बोलो u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 प्लस u2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन में क्या करना है, समीकरण नंबर 2 ये रही, 2 नहीं 3, ये वाली, ये 2 नहीं 3 है, ठीक है, 3 है। ये 3 नंबर है। हम करेंगे यहाँ पे m1, देखो u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2। देखो ध्यान से, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ठीक है। जब ये कट गए, अगर ये कट गए तो पीछे क्या बचा, अच्छा एक और m1 m2 m2 भी कट जाएंगे, पीछे बचा u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2, ठीक है क्या। अगर हम यहाँ पे और काम करें तो v1 का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, v2 प्लस u2 माइनस u1, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। उसके बाद अगर हम यहां से v2 निकालना चाहे तो क्या आएगा, u1 प्लस v1, देखो माइनस u2 समीकरण नंबर 6 कर दे, u2 इधर आ जाए, हमारे पास v1 और v2 के फॉर्मूले आ गए। सबसे आसान ये समीकरण लग रही है, इससे पीछे देखें तो ये समीकरण है, ठीक है, ये भी आसान। इस समीकरण में मान रखेंगे तो थोड़ा अपने को गुणा भाग करना पड़ेगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर के मान रखेंगे तो स्क्वायर वगैरह कैलकुलेशन ज्यादा रहे। इसमें रख दो समीकरण 1 में, अगर आप लोग v1 का मान रखोगे तो v2 का फॉर्मूला आएगा और v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो v1 का फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहले हम v2 का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को याद रखो, संवेग संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। v1 का मान समीकरण v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिख देते हैं। ये देखो संवेग संरक्षण पे है ये वाली, ठीक है, इसको पूरा लिखते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर बोलो m1 v1 प्लस m2 v2। हम क्या करेंगे, v2 का फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो क्या है v2 का, बोलो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 और v2 का फॉर्मूला, सही है। और v2 का फॉर्मूला देखो क्या है, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1, चेक करो वापस सही है क्या, u1 माइनस u2 प्लस v1। अब इससे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो किसका आएगा, v1 का आएगा, ये ध्यान रखना। समीकरण 1 में v2 का मान रखा और ये बोलो क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2
U2 बराबर M1 V1 प्लस M2, ठीक है, प्लस M2 V1 माइनस U2। अभी हमें V1 वाले सब एक साइड रखना है, बाकी दूसरी साइड रख देना है। तो ये देखो V1 है 1 और 2, ये और ये, इनको इधर ही पड़ा रहने दो, बाकी को इधर ले आओ ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें। बोलो M1 U1, इधर U1 किधर, ये रहा, माइनस M2 U2 U1, ठीक है क्या, प्लस M2 U2, इधर देखो U2 किधर है, ये रहा, प्लस M2 U2 बराबर ये M1 V1 प्लस M2 V1, सही है। अभी इनको जोड़ दिया, M1 कॉमन ले लो, U1 कॉमन लिया तो M1 माइनस M2 बचा, प्लस ये दोनों देखो सेम है, 2M2 U2 बचेगा बराबर V1 कॉमन लिया M1 प्लस M2। अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो ये पूरा कहा जाएगा नीचे की साइड, तो ये आ जाएगा M1 माइनस M2, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 और साथ में U1, ठीक है क्या, ये सही है। हम इसमें एक लाइन बढ़ा के लिख देते हैं, ये M1 माइनस M2 और प्लस 2M2 U2 पूरे के नीचे लगा देते हैं M1 प्लस M2, ठीक है। अगर पूरे के नीचे ये लगा दिया तो अब ये फॉर्मूला बन गया M1 प्लस M2, इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे लिखा जाए। आपके कैलकुलेशन ठीक है तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको वापस पीछे लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और लिख दिया U1, और क्या लिख दिया U1, देखो M1 माइनस M2 M1 प्लस M2, आगे लिखना है 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इनटू में U2 बराबर V1, सही है। अब इसको V1 को इधर और M1 M2 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू में U2, ये फॉर्मूला जो आ गया है आपके पास V1 के लिए आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि V1 के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, V2 के लिए भी निकाल। जब हम V2 के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो हम क्या काम करेंगे, देखो यहां क्या काम किया था, V2 का मान समीकरण, इस बार हम क्या करेंगे V1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो बोलो V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में V1 का मान रखते हैं, समीकरण 1 देखो कहां है, ये समलेख संरक्षण के नियम वाले। तो इसके अंदर जब ये मान रखते हैं तो पहले तो समीकरण लिख देते हैं M1 प्लस, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप बिना देखे लिखोगे, और पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग, ये हमें याद रखना है, और M2 M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। वैल्यू किसकी पुट करनी है, V1 की, किसका वैल्यू निकालना है V2 का, ठीक है। बोलो क्या करें, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1, V1 का मान लिखना है प्लस M2 V2। सेम तरीका है, दिखने में ये लंबा भली दिखे, बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखो V1 का वैल्यू देखते हैं क्या है, V2 U2 माइनस U1, V2 प्लस U2 माइनस U1, बोलो वापस V2 प्लस U2 माइनस U1, क्या यही है, वापस चेक कर लो एक बार,
v2 प्लस v1 की वैल्यू v2 प्लस u2 माइनस u1, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 ब्रैकेट खोलो प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। इस बार हमें v2 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम v2 को यही रहने देंगे और बाकी को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास m1 u1, m1 इसमें है कोई u1, ये रहा, इधर आ जाएगा तो प्लस, ठीक है क्या। अभी उसके बाद ये है प्लस m2 u2, देखो, और m2 u2 किसमें, इसमें, तो क्या होगा माइनस m1 u2 बराबर के इधर आएगा, निशान बदलेगा, ठीक है, बराबर m1 v2 प्लस m2 v2। पिछली बार भी यहाँ पे प्लस आया था, अभी भी प्लस है, m1 प्लस m2 v2 कॉमन, इधर भी वैसा ही, यहाँ पे देखो 1 और 1 सेम है तो 2 हो गया m1 vu1 कॉमन, क्या m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। उसके बाद क्या करें, v2 की वैल्यू, ये सारा कहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2, बोलो क्या आएगा, प्लस m2 माइनस m1 और u2। क्या इनको अलग अलग नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिखो। तो ये आ गया हमारे पास v2 बराबर, देखो ये है 2m1 u1, 2m1 m1 प्लस m2 और इंटू में u1 प्लस ये m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और इंटू में u2, ये u2। अब हम क्या काम कर सकते हैं, v2 इधर लिख सकते हैं बराबर, बोलो अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। बोलो आगे क्या लिखे, प्लस m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 और गुणा में u2। इसको कहते हैं एक फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला कहते हैं। अब ये जो फॉर्मूला आया है इसके अंदर कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं, v1 का भी इसी के पास लिख देते हैं। देखो v1 क्या क्या आया था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में u1 प्लस 2m1 u2, 2m2 u2 अपॉन m2, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका आया था। तो बोलो क्या लिखे अब, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका हो गया। अब कंडीशन ये है कि सोचो दोनों द्रव्यमान बराबर हो जाए और टक्कर है पूर्ण प्रत्याश। पूर्ण प्रत्याश टक्कर वो होती है जिसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती और संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो पहला काम करते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बताओ क्या करें, m1 इज इक्वल टू m2 हो तो, m1 बराबर m2 हो तो फिर v1 क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक करो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको लिखेंगे m माइनस m अपॉन m प्लस m। क्या ये ठीक है क्या, प्लस इधर क्या है देखो तो, v1 की बात कर रहे हैं 2m2 u2, 2m u2, 2m u2 अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो अगर यहां देखें तो m माइनस m क्या होता है, 0, उसका u1 से मल्टीप्लाई किया वो भी 0, प्लस 2m u2 बटा 2m, 2m से 2m, v1 इज इक्वल टू u2। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि पहली बॉल का अंतिम वेग, पहली वस्तु का अंतिम वेग
बराबर U2 क्या है, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग, है ना, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब क्या हुआ, दूसरी बॉल का जो वेग था वो किसको मिल गया, पहली बॉल। ठीक है, अब सेम ऐसा का ऐसा काम हम क्या करें, केस सेकंड कर ले, उसके लिए V2 के लिए कर ले, V2 के लिए करते हैं, V2 की वैल्यू रखते हैं, V2 इज इक्वल टू बोलो तो क्या था, V2 ये रहा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, बोलो क्या लिख सकते हैं, 2m अपॉन m प्लस m। चेक करो देखो, m1 था उसकी जगह m लिखा है, सेकंड यहां पे क्या करें, m माइनस m बटा m प्लस m और u2, तो v2 बराबर वही तरीका, m प्लस m 2m हो गया, u1 कर दिया प्लस ये क्या हो गया, m में से m माइनस किया तो 0 आया, 0 को u2 से गुना किया तो 0 हो गया। अभी 2m से 2m क्या हो गया, v2 इज इक्वल टू u1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी वस्तु का अंतिम वेग, v का मतलब अंतिम और u का मतलब प्रारंभिक, वेग बराबर पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वस्तु का वेग मिल जाता है दूसरी को और दूसरी वस्तु का वेग मिल जाता है पहली को। ठीक है, अगर हम इसको साथ साथ में लिख के देखें, समझ में तो आ ही गया आपने कि v1 बराबर क्या, v2 बराबर क्या, चेक करो देखो, v2 बराबर तो है u1 और v1 बराबर सोच के बताओ क्या होगा, u2। ये देखो v1 बराबर u2, तो लिख देते हैं, यानी कि दूसरी बॉल का वेग था वो पहली को मिल गया और पहली का था वो दूसरी, यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के बाद वस्तुओं के वेग परस्पर बदल जाते हैं। कंडीशन क्या, यदि उनके द्रव्यमान समान। तो एक सवाल आ सकता है इंपॉर्टेंट कि सिद्ध करो कि समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं का एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात वेग परस्पर बदल जाते हैं। लिख देंगे अभी, अतः बोलो जल्दी, समान द्रव्यमान की वस्तुओं की एक विमीय, एक विमीय का मतलब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद एक सरल रेखा पर चलनी चाहिए। एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात वेग परस्पर बदल जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो बता रहे, सिद्ध करो कि सेम आगे ये कहिए क्या, समान द्रव्यमान की एक विमीय, समान द्रव्यमान की एक प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। ठीक है, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर का ये क्वेश्चन है। अगर इसके अंदर हम u2 बराबर 0 ले लें, अगर u2 बराबर 0 ले लें, ठीक है, u2 बराबर 0 ले लें तो क्या होगा कि देखो u2 बराबर 0 लेने पर ये बदल जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और u2 बराबर 0 लेने पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। u2 बराबर 0 और द्रव्यमान समान ले रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों सेकंड सेकंड पर, क्योंकि u2 0 और ये वाले बचेंगे। इसमें भी अगर द्रव्यमान समान लिए तो ये m कट जाएंगे, u1 और u1 ये बचेंगे। ठीक है,
V2 V1 का फॉर्मूला देखो तो एक बार, ठीक है। तो ये था एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में डिटेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।